क्या है, क्यों हर रोज एक नए लड़के का रिश्ता लेकर आ जाते हो जब वो कह रही है कि उसे अभी पढ़ाई पूरी करनी है? तुम समझ नहीं रही हो, माँ पापा नहीं रहे, निधि की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। समय से शादी नहीं की तो माँ पापा के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे जो जिंदा है वो क्या चाहती है इसकी भी तो फिक्र कर लीजिए। अब वो नहीं रहे, पर अगर सच में उनकी आत्मा यहीं कहीं होगी ना, तो वो भी निधि को अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहेंगे। निधि पढ़ना चाहती थी। बिन माँ बाप की निधि के पास भाई भाभी का ही सहारा था, लेकिन भाई के लिए वो किसी बोझ से कम नहीं थी। निधि शाम को भाभी के साथ बैठी थी कि भाभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, आपको पता है आने वाले वक्त में हम लोगों के लिए कितना अच्छा समय है, खास करके एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। मैंने अखबार में पढ़ा था 2025 तक भारत में लाखों एआई जॉब्स क्रिएट होंगी। सुलोचना ध्यान से सुनने लगती है। देखिए भाभी, अभी हर कंपनी एआई में इन्वेस्ट कर रही है। बैंक हो, हॉस्पिटल हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, सबको एआई एक्सपर्ट्स की जरूरत है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई प्रोग्रामिंग, ये सब सीख लो तो मेरी सैलरी का पैकेज लाखों में होगा, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा। सुलोचना की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो समझ जाती है कि निधि सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रही। सच में, मतलब इतनी अच्छी नौकरियां मिल सकती है। हाँ भाभी, और देखिए शादी के बाद भी मैं घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे ये स्किल्स सीखनी होगी। बस 2 साल का कोर्स कर लेने दीजिए ना। उसी शाम मोहित जब ऑफिस से लौटता है तो सुलोचना उससे बात करती है। सुनिए, आज निधि बता रही थी एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे लगता है हमें उसे पढ़ने देना चाहिए। आजकल हर जगह इसी की डिमांड है। एआई, अब ये क्या नया नाटक है? नाटक नहीं, हकीकत है। मैंने खुद रिसर्च किया है। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपया दे रही है एआई एक्सपर्ट्स को। निधि अगर अभी पढ़ लेगी तो 2-3 साल में वो खुद कमाने लगेगी, अच्छी सैलरी पर। फिर ना आपको उसकी चिंता होगी ना किसी और को। मोहित चुप हो जाता है। पहली बार उसे लगता है कि शायद उसकी सोच गलत थी। बस 2 साल का वक्त दीजिए उसे, मैं वादा करती हूँ वो आपको निराश नहीं करेगी। अरे बस करो ना सुलोचना, तुम भी उसकी तरफ हो गई। एआई, मशीन लर्निंग, ये सब बकवास है। लड़की की उम्र निकल जाएगी और फिर कोई रिश्ता भी नहीं मिलेगा। अरे लेकिन मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं उसका भाई हूँ, मुझे पता है उसके लिए क्या सही है। तुम्हारा काम है घर संभालना, ना कि उसके दिमाग में ये सब भरना। सुलोचना डर जाती है। उसने कभी मोहित को इस तरह गुस्सा होते नहीं देखा था। माँ बाप ने मरते वक्त उसे मेरे हवाले किया था, मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगा? लोग क्या कहेंगे कि भाई ने बहन को भटका दिया? नहीं, अगले महीने तक उसकी शादी तय हो जानी चाहिए। वो कमरे से बाहर निकल जाता है। सुलोचना दीवार के पीछे खड़ी निधि को देखती है, जिसकी आंखों में आंसू थे। निधि चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगले रविवार को लड़के वाले घर आते हैं। मोहित ने घर को अच्छे से सजाया था। लड़का राहुल एक सरकारी बैंक में क्लर्क था। उसकी माँ और बहन भी साथ आई थी। चाय नाश्ते के बाद राहुल की माँ कहती है, बेटा राहुल, तुम निधि से बात कर लो। राहुल मुस्कुराते हुए निधि से पूछता है, तो निधि जी, आपको खाना बनाना आता है? क्या क्या बना लेती हो? जी हाँ, बेसिक खाना बना लेती हूँ। और गाना बजाना? घर में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए भाई। गाने का शौक तो है, पर प्रोफेशनल नहीं हूँ। अच्छा, और बच्चों की परवरिश के बारे में आपकी क्या सोच है? मेरी माँ कहती है आजकल की लड़कियां बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती। निधि एक गहरी सांस लेती है। राहुल जी, मैं भी आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। आप बैंक में क्लर्क हैं। आपको डिजिटल बैंकिंग और एआई के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या पता है? बैंकों में अब ऑटोमेशन आ रहा है, क्या आपने कोई नई स्किल सीखी है? राहुल का चेहरा पीला पड़ जाता है। मतलब हम तो अपना काम करते हैं भाई। और आपका करियर प्लान क्या है? अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? क्योंकि एआई बहुत सारी बैंकिंग जॉब्स रिप्लेस कर देगा। ये सब मुझे नहीं पता। फिर आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है क्या परवरिश? आपका कोई रोल नहीं होगा? राहुल की माँ गुस्से में खड़ी हो जाती है। ये क्या तमीज है? लड़की होकर लड़के से इस तरह से सवाल कर रही हो? मोहित जी, आपने अपनी बहन को संस्कार नहीं सिखाया क्या? मैं माफी चाहता हूँ निधि को। माफी से कुछ नहीं होगा, ऐसी लड़की हमारे घर में नहीं चलेगी। चलो राहुल, ये घर देखना ही गलती थी। वो तीनों गुस्से में घर से निकल जाते हैं। मोहित का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। वो निधि की तरफ मुड़ता है। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भैया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। चुप, बिल्कुल चुप। अंदर जाओ अपने कमरे में। जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी, बाहर नहीं निकलोगी। वो निधि को कमरे में धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, ताला लगा देता है। ये क्या कर रहे हो? वो बच्ची है। मेरी बहन है, मैं जानता हूँ। तुम दूर रहो इस मामले से।
कमरे के अंदर निधि फर्श पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कमरा छोटा था, एक पुराना पलंग, एक अलमारी और खिड़की पर जंग लगी सलाखें। कोने में पड़े एक टूटे फूटे फोन को वो उठाती है, लेकिन वो काम कर रहा था। ये पुराना फोन था जो भाई ने बदल दिया था। निधि उसे चार्ज करती है और धीरे धीरे इंटरनेट कनेक्ट करती है। अगर भैया मेरी नहीं सुनेंगे तो मुझे खुद ही रास्ता निकालना होगा। वो गूगल पर सर्च करती है, फ्री एआई कोर्सेज ऑनलाइन, विमेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, डिस्टेंस लर्निंग एआई कोर्सेज। एक के बाद एक वेबसाइट खुलती है, कॉर्सेरा, एडेक्स, एनपीटेल, गूगल एआई कोर्सेज। उसकी उम्मीद की किरण जगती है। वो रोते रोते भी फॉर्म भरती जाती है, कई यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती है। 3 दिन बीत जाते हैं। निधि रोज दरवाजा खटखटाती है। भैया प्लीज मुझे पढ़ने दो, प्रॉमिस मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं अच्छी नौकरी करूंगी, घर के खर्चे में मदद करूंगी, प्लीज भैया। जब तक शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी दरवाजा नहीं खुलेगा। भैया मैं सिर्फ 2 साल मांग रही हूँ, बस 2 साल। नहीं, मेरा फैसला आखिरी है, बाकी सड़ो कमरे में। निधि फर्श पर बैठ जाती है, फोन को सीने से लगाकर। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन हार नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी भैया, नहीं मानूंगी। वो फिर से फोन खोलती है और एक ऑनलाइन एआई कोर्स शुरू कर देती है। अंधेरे कमरे में फोन की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। निधि को कमरे में बंद किए 5 दिन हो चुके थे। सुलोचना को रात में नींद भी नहीं आती थी। वो बार बार उस कमरे के दरवाजे तक जाती, कान लगाकर सुनती कि निधि ठीक तो है। छठे दिन सुबह जब मोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, सुलोचना ने हिम्मत करके उससे बात की। सुनिए ना, निधि से बात करनी है मुझे। उससे कहो हाँ कर दे, फिर जितनी मर्जी बात कर लेना। देखिए मैंने ना एक सोल्यूशन निकाला है, आप सुनेंगे तो? मोहित रुक जाता है, उसकी ओर देखता है। निधि को एक चांस दीजिए, जब तक आप उसके लिए सही लड़का नहीं ढूंढ लेते तब तक वो पढ़ाई कर ले, कोर्स कर ले, फिर शादी हो जाएगी। मतलब रिश्ते देखते रहिए, अगर सही लड़का मिल गया जो निधि को भी पसंद आ जाए तो शादी हो जाएगी, नहीं तो तब तक वो टाइम बर्बाद तो नहीं करेगी, पढ़ाई करती रहेगी। आपकी इज्जत भी बच जाएगी कि आप रिश्ते देख रहे हैं, और निधि का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। मोहित कुछ देर सोचता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जो भी अच्छा लड़का मैं लाऊंगा उसे बिना नखरे किए देखना होगा, समझी? हाँ बिल्कुल, मैं उससे बात करती हूँ ना। मोहित ऑफिस चला जाता है। सुलोचना जल्दी से कमरे का ताला खोलती है। अंदर फर्श पर निधि बैठी थी, फोन हाथ में, आंखें सूजी हुई, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा डिटर्मिनेशन था। निधि, भाभी मैंने 3 कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर लिया है। एक गूगल का फ्री एआई कोर्स, एक कोर्सेरा पर मशीन लर्निंग का, और रुको पहले बात सुनो। मैंने भैया से बात की है। निधि की आंखें चमक उठती है। वो मान गए हैं, जब तक सही लड़का नहीं मिल जाता तब तक तुम पढ़ाई कर सकती हो। सच में? हाँ, लेकिन एक प्लान है मेरे पास, सुनोगी? दोनों पलंग पर बैठ जाती हैं। देखो भैया रिश्ता लाएंगे, लेकिन तुम्हें स्मार्टली उन्हें मना करना होगा, ऐसे कि भैया को लगे कि लड़का सही नहीं था, ना कि तुम नखरे कर रही हो। मतलब मुझे ऐसे सवाल पूछने होंगे कि लड़का खुद डर जाए या उसकी कमियां सामने आ जाए? हाँ बिल्कुल, लेकिन इज्जत से, समझदारी से, जिससे राहुल के साथ किया था वैसे नहीं, इस बार थोड़ा डिप्लोमेसी के साथ। भाभी आप भी ना, ठीक है मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर सच में कोई अच्छा मिल गया तो हम देखेंगे। पहले 2-3 रिश्ते तो आसानी से टल जाएंगे, तब तक तुम्हारा कोर्स भी आधा हो जाएगा। निधि उठकर भाभी को गले लगा लेती है। थैंक यू भाभी, आप नहीं होती तो। अरे बस, चलो अब जाओ, नहा धोकर खाना खा लो। 5 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया तुमने। 2 हफ्ते बाद मोहित घर आता है एक नई खुशखबरी लेकर। सुलोचना, बहुत बढ़िया लड़का मिला है निधि के लिए। मेरे ऑफिस के बॉस का भांजा है, विक्रम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एमएनसी में काम करता है। अच्छा, कितनी सैलरी है? 15 लाख पर एनम, और फैमिली भी बहुत अच्छी है। परसों आ रहे हैं लड़के वाले। निधि चुपचाप सुनती रहती है। उसकी आंखों में एक चमक थी, प्लान की चमक। रविवार को विक्रम अपने माता पिता के साथ आता है। विक्रम स्मार्ट दिख रहा था, अच्छे कपड़े, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। निधि को देखकर मुस्कुराता है। चाय नाश्ते के बाद मोहित कहता है, विक्रम तुम निधि से बात कर लो, सुलोचना तुम भी साथ में बैठो। वो सब ड्राइंग रूम के एक कोने में बैठते हैं। हाय निधि, मैं विक्रम। नमस्ते, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सुना है मैंने। हाँ, इन्फोसिस में काम करता हूँ। तुम क्या करती हो? मैं भी एआई और मशीन लर्निंग का ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो तुम्हें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है? हाँ, वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
अरे नहीं, बिल्कुल पूछो। आप किस टेक्नोलॉजी स्टैक पर काम करते हैं? और शादी के बाद अगर मैं भी काम करना चाहूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो मैं जावा और पाइथन पर काम करता हूँ। और देखो, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी का ख्याल रखना होगा। उन्हें डायबिटीज और बीपी है। ओह, समझ सकती हूँ। तो हम साथ में रहेंगे आंटी जी के साथ? हाँ, मम्मी अकेली है ना, पापा नहीं रहे, तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल सही है, फैमिली तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाना पड़े तो, या फिर लेट नाइट मीटिंग्स हो तो? देखो निधि, मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन मम्मी, उन्हें ये सब ना थोड़ा अजीब लगता है। वो ट्रेडिशनल है ना। समझ सकती हूँ। एक और बात, आपकी मम्मी की देखभाल में कितना टाइम लगेगा? मेरा मतलब है, अगर मैं करियर बनाना चाहूँ तो क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा, या फिर एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि मैं घर संभालूं, मम्मी की सेवा करूं और साथ में काम भी? विक्रम की माँ जो दूर बैठी सुन रही थी, बीच में बोल पड़ती है। बहू बनकर आओगे तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना बेटा, या तुम्हें लगता है कि सिर्फ ऑफिस जाकर लैपटॉप पर टाइप करना ही जिंदगी है? नहीं नहीं आंटी जी, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि विक्रम जी घर के कामों में कितना हाथ बटाएंगे। आजकल तो इक्वल पार्टनरशिप होती है ना। मोहित जी, हमने सोचा था एक सीधी सादी सुशील लड़की मिलेगी, लेकिन ये तो इंटरव्यू ले रही है। चलो विक्रम, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो पहले ही दिन से अपने सास ससुर से शर्तें रखे। मम्मी, लेकिन वो तीनों उठकर चले जाते हैं। मोहित सदमे में बैठा रह जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। फिर से तुमने? सुनिए, निधि ने गलत कुछ नहीं पूछा, वो सिर्फ अपना भविष्य समझना चाहती थी। जानती हो सुलोचना, विक्रम की माँ ने जाते जाते क्या कहा? कि मोहित ने अपनी बहन को बिगाड़ दिया है। ये बात मेरे बॉस तक पहुंचेगी। भैया, मैं कुछ मत बोलो। तुम्हारी शादी नहीं होगी अब, कोई नहीं आएगा यहाँ, और तुम्हारी ये पढ़ाई वढ़ाई भी बंद। सुनिए, आप थोड़ा कूल डाउन। मोहित कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। निधि बाहर बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। क्या सोच रही हो? भाभी, मैंने गलत तो कुछ नहीं पूछा ना? मैंने तो सिर्फ वही पूछा जो हर लड़की को पूछना चाहिए। नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन अब भैया मान जाएंगे भाभी। जब तक दूसरा सही लड़का नहीं मिल जाता, मैं पढ़ाई जारी रखूंगी, और अगले रिश्ते में मैं और भी डिप्लोमेटिक रहूंगी। सुलोचना मुस्कुरा देती है। चलो, कम से कम तुम्हें 2-3 महीने तो मिल गए अपने कोर्स के लिए। 3 महीने बीत गए। निधि का कोर्स आधे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। एक शाम निधि भाभी के पास आती है। भाभी, अब अगले मॉड्यूल के लिए फीस देनी होगी, 50,000 रुपए। कितने? 50,000, और अगर मैं सर्टिफिकेशन लेना चाहूँ तो पूरे 1 लाख। भैया से बोलो। भैया, वो तो अभी भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते। विक्रम वाली बात के बाद से तो और भी ज्यादा नाराज है। सुलोचना कुछ देर सोचती है, फिर उठकर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकालती है। ये देखो, उसमें कुछ सोने की चूड़ियां और एक हार था। भाभी, ये आपके गहने हैं? हाँ, मेरी शादी में मम्मी ने दिए थे। अब इनका सही इस्तेमाल होगा। नहीं भाभी, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? तुम मेरी बहन नहीं हो क्या? और बहन की पढ़ाई के लिए गहने गिरवी रखना कोई बुरी बात नहीं है। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब छुड़वा लेंगे। और भैया को पता चल गया तो? अरे, पता नहीं चलने देंगे, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। अगले दिन सुलोचना गहने लेकर सुनार के पास जाती है और पैसे लेकर वापस आती है। ये लो, अब फटाफट कोर्स पूरा करो, और हाँ, एक एक पैसे का हिसाब रखना। मैंने तुम्हारे लिए एक डायरी भी ली है। थैंक यू भाभी, मैं कभी नहीं भूलूंगी ये। बस, अब जाओ पढ़ाई करो। उस रात निधि अपनी डायरी में लिखती है। आज भाभी ने अपने गहने मेरे लिए गिरवी रख दिए। मैं वादा करती हूँ उन्हें निराश नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी सफल बनूंगी। एक दिन निधि खुशी खुशी भाभी के पास आती है। भाभी, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया और मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया। सच में? दिखाओ। निधि अपने फोन पर डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाती है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मुझे पता था तुम कर लोगी। अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगी भाभी, और जैसे ही पहली सैलरी आएगी सबसे पहले आपके गहने छुड़वाऊंगी। 2 महीने बाद निधि को 3 कंपनियों से इंटरव्यू कॉल आती है। तीसरे इंटरव्यू में उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, एक बड़ी आईटी कंपनी में, एआई एनालिस्ट की पोस्ट पर। शुरुआती सैलरी 4 लाख पर एनम। जब निधि ये खबर घर पर सुनाती है तो सुलोचना खुशी से रो पड़ती है। मोहित भी हैरान रह जाता है। 4 लाख साल के?
हाँ भैया, और 1 साल बाद परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी भी बढ़ेगी। मोहित कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदलाव था। शायद थोड़ा गर्व, थोड़ी शर्म। निधि की पहली वर्किंग डे। वो ऑफिस के कैफेटेरिया में कॉफी लेने जाती है तो अचानक किसी से टकरा जाती है। सॉरी दोनों एक साथ बोलते हैं। निधि ऊपर देखती है तो सामने विक्रम खड़ा था। निधि, तुम यहाँ? हाँ, आज मेरा पहला दिन है एआई टीम में। वाओ, तो तुमने सच में वो कोर्स पूरा कर लिया? मतलब तुम सच में सीरियस थी? हाँ विक्रम जी, मैं सीरियस थी। सुनो निधि, उस दिन की बात के लिए मुझे माफ करना। तुम सही थी, तुमने जो सवाल पूछे थे वो बिल्कुल सही थे। निधि चुपचाप सुनती है। सच कहूं तो उस दिन के बाद मैंने बहुत सोचा और मम्मी से भी बात की। मैंने उन्हें समझाया कि अगर बहू काम करती है तो ये अच्छी बात है, हम दोनों साथ मिलकर घर संभाल सकते हैं। अच्छा किया आपने। निधि, मुझे पता है ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं? मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो। मतलब? मेरा मतलब है, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी शादी के लिए? लेकिन इस बार तुम्हारी शर्तों पर, तुम्हारे करियर के साथ, इक्वल पार्टनरशिप के साथ। मम्मी भी मान गई है। निधि कुछ देर सोचती है। मैं सोचूंगी विक्रम जी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं है। उस शाम निधि घर आकर भाभी को सब कुछ बताती है। तो तुम क्या सोच रही हो? भाभी, विक्रम अच्छा लगता है और अब वो बदल भी गया लगता है। शायद ये सही है। तो फिर मुझे तो लगता है तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। भैया को कैसे बताऊं? मैं बताती हूँ, तुम फिक्र मत करो। अगले दिन मोहित के ऑफिस में बॉस उसे बुलाते हैं। मोहित, मैंने सुना तुम्हारी बहन को हमारी ही कंपनी में एआई टीम में जॉब मिली है। जी सर। और विक्रम से उसकी शादी भी तय हो गई। बहुत बढ़िया। तुम्हारी बहन बहुत टैलेंटेड है। एचआर ने बताया उसने तीनों राउंड में टॉप किया। थैंक यू सर। तुमने अपनी बहन को बहुत अच्छे से पाला है मोहित। आजकल के जमाने में लड़कियों को पढ़ाना, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी सोच बहुत मॉडर्न है। सर वो मोहित कुछ नहीं बोल पाता, बस मुस्कुरा देता है। उधर निधि और विक्रम की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। निधि को पहली सैलरी मिल चुकी थी। उसे सबसे पहले भाभी के गहने छुड़वाए। शादी से 3 दिन पहले मोहित सुलोचना से बात करता है। सुलोचना, निधि की शादी में तुम्हारे गहने पहनने, लाओ मैं पॉलिश करवा देता हूँ। वो गहने? क्या हुआ, कहाँ है गहने? सुलोचना चुप रहती है। मैं पूछ रहा हूँ गहने कहाँ है? तभी निधि वहां आती है। भैया, भाभी के गहने मैंने रखे हैं। तुमने? क्यों? क्योंकि भाभी ने वो गहने मेरी पढ़ाई के लिए गिरवी रखे थे भैया, और मैंने उन्हें वापस छुड़वाया है। भैया, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ भाभी की वजह से हूँ। मोहित अब और शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन उसे गर्व होता है कि उसकी बीवी ने अपनी ननद को बहन की तरह प्यार दिया, जो शायद वो ना समझ सका था।